हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th क्लास का जो हमारे पास फिजिक्स का सैम्पल पेपर 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी का जो फरवरी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसका एक और क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है जिसके सॉल्यूशंस हमने जो है वो लिख लिए हैं। और जल्दी से हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो हमने इससे पहले भी प्रीवियस प्री बोर्ड पेपर हम अपलोड कर चुके हैं। तो कई स्टूडेंट्स का जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो गया है फिजिक्स का, बट कई स्टूडेंट्स का 22 को है, मतलब कि परसों है। तो इस के सोल्यूशन से शायद उन बच्चों को हेल्प हो सकती है जिनका अभी तक प्री बोर्ड फिजिक्स का जो है वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो फिजिक्स की नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, या हमने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड r, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gr के इक्वल। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमको मिलेगा, 1 मार्क इसमें। तो उसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे सवाल क्लास 6 to 12th IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार पंजाब राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9 to 12th IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सेड टू बी अ यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ को हम जो है यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं। द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मासेज एट ऑल डिस्टेंसेज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। यानी कि सभी जगह पे अप्लाई होता है ये लॉ, पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं हम। डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन देम। क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो मीडियम के क्या है, उसमें डिपेंड नहीं करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके उसके बाद देख लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन SI। SI यूनिट में स्ट्रेस जो होता है न्यूटन पर मीटर के इक्वल होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, PA, यानी कि एक तरह का प्रेशर ही है जो स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज मेंट बाय द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, ये है फिफ्थ क्वेश्चन 1 मार्क का। द स्पीड इन विच द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब चेंजेस फ्रॉम स्मूथ टू टर्बुलेंट इज नॉन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये वो स्पीड है जब किसी ट्यूब के थ्रू जो लिक्विड की स्पीड है वो स्मूथ, मतलब कि इसको हम स्ट्रीमलाइन भी बोल सकते हैं, से टर्बुलेंट में चेंज हो जाए, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड हम लिक्विड की बात कर रहे हैं इसमें ना। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा 1 मार्क का है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ द दैट सब्सटेंस थ्रू द 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट हमको एक सब्सटेंस को देनी पड़ती है उसको हम उसकी स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। तो इसकी SI यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के इक्वल, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारे पास है m0 L² T−2 पर केल्विन के इक्वल। तो इसके बाद हम देख लेते हैं 7th क्वेश्चन हमारा। 7th क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल कांस्टेंट बीटा एंड गामा जो है हमारा ये वॉल्यूम का कॉफिशिएंट है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, अल्फा
रेशो बीटा रेशो गामा इज इक्वल टू 1:2:3 के इक्वल होता है, मतलब बीटा 2 टाइम्स अल्फा के होता है और गामा 3 टाइम्स अल्फा के होता है। ये हमारा जो है 1 मार्क्स का 7th क्वेश्चन है ना। उसके बाद 8th क्वेश्चन, डिफाइन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। अ क्वासीस्टैटिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, जिस सिस्टम में वॉल्यूम चेंज हो, जिस प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो, सो स्लोली, बहुत धीरे धीरे, दैट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस। बट जो प्रेशर है वो पूरा टाइम प्रोसेस में कांस्टेंट रहना चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम हो स्लोली चेंज हो तो उसको हम क्वासीस्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर T ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जिस सिस्टम में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, और उसमें डेल्टा T इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 होगा ना। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द 2 assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की 2 assumptions बतानी है हमने। पहली है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अंडरगो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल है उनमें इलास्टिक कोलिजन होता है। सेकंड है द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उनके बीच में सेपरेशन है जो वो मॉलिक्यूल्स के साइज से बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास 2 assumptions हमने यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की लिख दी है ना। उसके बाद हमारे पास 11th क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या होती है? द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट फॉर अ डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए किसी डायनेमिकल सिस्टम में, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो एनर्जी वो इक्वली डिवाइड हो जाती है, इक्वली शेयर हो जाती है इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिटवीन। इसके बाद और का ही हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड हमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन गिवन है। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब है उसका फॉर्मूला होगा 1/2 kT के इक्वल, के हमारे पास 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻³ है एंड जो टेम्परेचर हमको 300 केल्विन गिवन है, तो ये 2.07 10⁻21 जूल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ना। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? अ सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज प्रिसाइसली 2 सेकंड। मतलब जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। मतलब उसके रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो 2 सेकंड होना हो अगर, तो उसको हम सेकंड पेंडुलम बोलेंगे ना। उसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन, यानी कि ये 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई डू वी हियर एक्सप्लोजन टेकिंग प्लेस इन द कॉस्मोस। कॉस्मोस यहाँ पे यूनिवर्स को कहा गया है, आप इसको यूनिवर्स कह सकते हो। यूनिवर्स में मतलब जब एक्सप्लोजन होता है तो उसको हम क्यों नहीं सुन पाते, तो उसका कारण क्या है? एक्सप्लोजन चाहे वो सन में हो या यूनिवर्स में, वी नो दैट द साउंड रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर अ प्रोपिगेशन। हम जानते हैं साउंड को जो है ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। हैंस साउंड कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। अगर सन में कोई, या फिर सन की जगह पे हम कॉस्मोस भी लिख सकते हैं, मतलब यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, टू अर्थ। अर्थ पे जो है साउंड नहीं पहुंचेगा क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पे एयर भी नहीं है, वैक्यूम है। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू हियर द एक्सप्लोजन टेकिंग प्लेस इन द सन और इन द कॉस्मोस। इसलिए हम जो है वो एक्सप्लोजन अगर यूनिवर्स में हो या फिर सन में हो तो उसको हम नहीं सुन पाते क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो हमारे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए, 13th क्वेश्चन थे। तो इसके बाद हम यहाँ पे बी सेक्शन और सी सेक्शन जो हमारा है, जिसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के भी सी सेक्शन भी है, यहाँ पे ABCD, वो हम जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारी अगर अपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। और स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए एंड बाय।